बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं काजी नबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 15 मार्च 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन KC 100 इंडेक्स की जो ओपनिंग थी 43,415 पर मार्केट ओपन हुई। आज के दिन जो मार्केट ने अपना हाई लगाया वो था 43,793 का। जो आज के दिन मार्केट ने लो लगाया वो था 43,326। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 43,719 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। ये अगर आज के दिन के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन 49.122 अराउंड मिलियन के करीब करीब जो है ना KC 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ। जो कल की निस्बत मामूली सा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम फिलहाल मार्केट के अंदर पिछले 4 दिन से जो है वो हमें डाउन ही नजर आ रही है। बहरहाल आज की मार्केट की क्लोजिंग कैसी थी, टेक्निकली मार्केट क्या बता रही है, वो इंशाल्लाह हम जो थोड़ी देर के बाद हमारा वी लॉग होता है उसमें हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोगों की तरफ आते हैं और आप में से जिसके क्वेश्चन है, हैंड रेस की एक ऑप्शन होती है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तभी मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले पाऊंगा। ये जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एक बात पूछनी थी, जिस तरह किसी स्टॉक का जो है हम ना बॉटम पकड़ सकते हैं ना उसका हाई साइड पकड़ सकते हैं, तो एक कोई ऐसा स्टॉक हो तो हम उसमें क्या एक स्ट्रेटेजी लगाएं कि हमें पता हो कि ये इस लेवल पे हमने उसकी बाइंग शुरू कर देनी है। थैंक यू सर। जी जी ना सवाल है आपका। सर स्टॉक मार्केट में जो है ना किसी भी स्टॉक ने कितना ऊपर जाना है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये अलबत्ता किसी स्टॉक ने कितना नीचे आना है ये आप उसकी बॉटम को पकड़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बॉटम को पकड़ नहीं सकते, बॉटम पकड़ी जा सकती है लेकिन किसी स्टॉक का जो हाई लगाना होता है वो नहीं पकड़ा जा सकता। ये और बॉटम कैसे पकड़ी जाती है, बॉटम के फिर वो तरीके हैं ना। जैसे हमने अपने कोर्सेज में तो जो खासतौर पर मीडियम कोर्स है उसमें तो बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि जब किसी भी स्टॉक का बॉटम बनेगा और बॉटम के बाद कुछ फॉर्मेशन बनेगी, चाहे वो कैंडल से रिलेटेड हो चाहे उसके पैटर्न से रिलेटेड हो, और मूविंग एवरेज या इंडिकेटर्स के जो सिग्नल मिलेंगे तो वहां से उसकी बॉटम को पकड़ा जा सकता है। ये ऊपर कितना जाना है इसका कोई भी जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक स्टॉक जो है मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है। ये जैसे अभी हमने रिसेंटली जो स्टॉक पिछले सेशन में जो है वो ऊपर चढ़ते हुए देखे, फॉर एग्जांपल TRG की मिसाल देते हैं। TRG 10 रुपए से चलना शुरू हुआ था तो किसने सोचा था कि ये 300-350 का हाई लगा सकता है। ये इसी तरह जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो तकरीबन 40-45 रुपए से उसने चलना शुरू किया था। ये और अभी वो पहुंच गया तकरीबन 700 से ऊपर ऊपर। अभी और कितना इसने ऊपर जाना है इसका अंदाजा जो है या टेक्निकली इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि हाई कितना लगा सकता है। इसी तरह कुछ अरसे पहले नेस्ले जो कंपनी है ये 200-300 रुपए का ये स्टॉक होता था और आज आप देखें अब वो 5-6 हज़ार रुपए के करीब करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये तो बॉटम तो पकड़ी जा सकती है किसी भी स्टॉक की, लेकिन उसने उड़ना कितना ऊपर है वो कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी जो है वो आपको नहीं बता सकता। ये जी दाऊद शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, आपने मैसेज में कहा था ये पेल के राइट शेयर्स के बारे में, तो सर ये तो मेरे पोर्टफोलियो में शो नहीं हो रहे कि किस तरह इसको सेल करना पड़ेगा, या पोर्टफोलियो में इन्हें बगैर जो शो हो के इन्हें डायरेक्ट हम सेल कर सकते हैं? इसका थोड़ा सा तरीका बता दें प्लीज। जी सर, पेल आपने लिया हुआ था ये स्टॉक, पेल वाला पेल जी जी लिया था जी। कितने दिन पहले लिया था आपने? ये 1860 की तकरीबन में लिया था, 1860 की। और कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबीर। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं
आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतजर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप मरवत साहब को जो है ना स्क्रीन में अगर आपका अकाउंट है तो बेशक रात को ही मरवत साहब को कॉल कर ले या सुबह पहले टाइम 9-10 बजे के करीब करीब जब ये मार्केट ओपन हो जाती है तो वो आपको बता देंगे कि आपके पास कितने राइट शेयर मौजूद हैं और आपने उसको बेचना कैसे। अगर आप बेचना चाहेंगे तो वही आपको उसके जो है ना वो सेल में लगा देंगे। अगर वो ऑड लॉट में भी हुए, यानी कि जैसे 500 की लॉट होती है, अगर 100, 200, 150, 125, 130 तो भी हुए तो वो भी सेल करवा सकते हैं वो। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर? माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, टी शर्ट अच्छी पहनी हुई है आपने। ताई साहब, मैंने आज जो मार्केट है अच्छी रही, जैसे 300 पॉइंट 350 पॉइंट्स आपको, लेकिन ये कि ये स्टेबल रहेगी ऐसे कि जैसे एक दिन के लिए इन्होंने मार्केट वर्क किया है, उसमें मैंने ये कि टैली जो है ना, टैली में बड़ी एक्टिविटी आज हुई ना, टॉप पे वॉल्यूम था, तो वो मैंने तकरीबन 11 रुपए में ना तो 25,000 मतलब मैंने शेयर उठा लिए हैं। तो ये मैंने एक्चुअली 10-90 पर भी चल रहा था लेकिन वो मिले नहीं इतना, तो मुझे 11 रुपए पे एवरेज मिला। तो ये सही है इस लेवल पे? जी जी सर, बिल्कुल सही किया ना आपने। बस आज के दिन का जो लो लगा हुआ है ना वो आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर उसे नीचे कहीं आने लगे तो फिर आपको निकलना बनेगा ये। अदरवाइज आज का जो लो लगा हुआ है वो 9 रुपये और 91 पैसे का है, 9.91 का ये। जब तक अब ये 9.91 से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये। और अगर जब भी 2-2:30 बजे के बाद का टाइम हो और ये 9.91 से नीचे नीचे ट्रेड करने लगे तो बेहतर ये कि फिर इसके अंदर से निकला जाए। नहीं आता तो बैठे रहे, नहीं ऊपर जाता है तो बस होल्ड ही करके रखें। हर दो जो है ना दिन ऊपर जाए तो उससे पीछे पीछे आपने फिर उसका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी ये 11 रुपये 36 पैसे पर है ये, अगर आने वाले दिनों में ये 13 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो आपने अपना स्टॉप लॉस फिर 12 रुपये पर लेके चले जाना है। जब ये 15 रुपये तक पहुंचे तो आपने अपना स्टॉप लॉस फिर होगा उसके हिसाब से 13 रुपये 80 पैसे या 13 रुपये 90 पैसे के करीब करीब स्टॉप लॉस बनेगा। तो बस साथ साथ आपने पूछते रहना है। और अभी अच्छे रेट पर आपने इसको पकड़ा है। 2-4 दिन अगर मार्केट इसी तरह पॉजिटिव रही तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि टैली दोबारा जो है ये 13-14 रुपये के करीब करीब जो है आराम से ये चला जाएगा ये। जी मोहम्मद इरफान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आज हैंड काफ़ी कम जो है ना वो रेज हुए हुए, शायद सवाल जो है। हाँ जी इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब, पेल के राइट शेयर और पेल मैं सेल करना चाह रहा हूँ ना, तो उसको मैं ट्रीट में ऐड करूँ या ANL में ना? थोड़ी ट्रीट की भी हाई साइड की बाएंगे 40 की और ANL 12.5 की, वो तो खैर इतनी ज्यादा नहीं है ना। जी 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 सर, बिल्कुल जो है ना कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पैल के बारे में आपको बताया था कि पैल भी जब राइट शेयर देता है वक्ती इस पर अभी थोड़ा सा प्रेशर है राइट शेयर की वजह से। तो राइट शेयर आप बेशक बेच दें लेकिन जो उसका रेगुलर स्टॉक है वो फिलहाल थोड़ा सा रखे, क्योंकि अभी तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा लॉस हो रहा होगा अगर आपने इसको कहीं 20 रुपए के रेट पर कहीं लिया हो
तो जो है ना उस हिसाब से अभी अगर राइट शेयर भी आप बेचेंगे और रेगुलर भी बेचेंगे तो ये मेरा ख्याल आपको 18 रुपये का पड़ा है ये, उस हिसाब से तो 2 रुपये का भी इसके अंदर लॉस आपको नजर आ रहा होगा ये। लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि जो जो इसके राइट की डेट करीब आएगी तो इसका रेगुलर स्टॉक जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। जो रेगुलर स्टॉक की बात हो रही है ये, राइट शेयर का भरोसा नहीं है, राइट शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ज्यादा चांसेस तो यही है कि थोड़े से राइट को इनको बेहतर करने पड़ेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक राइट शेयर देखा, फ्लाइंग सीमेंट का राइट शेयर, और वो तकरीबन ट्रेड हो रहा है जो है वो चंद पैसों पर, ये भी तकरीबन 2 रुपए के करीब था फ्लाइंग सीमेंट का राइट शेयर ये, और अब ये पैसों में ट्रेड हो रहा है, मेरा ख्याल है 25 पैसे या 30 पैसे के करीब करीब जो है उसका रेट चल रहा है ये। तो इस वजह से आप लोगों को कहा था कि कहीं ये ना हो कि इसको अभी ये गिरा के 25-30 पैसे पर लेकर आ जाएं। 25-30 पैसे पर लाने का इनका मकसद ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा जो है इसको बाय करना चाहे। यानी एक तो आप लोग है ना जिनके पास ऑटोमेटिकली इसके राइट शेयर आ चुके हैं ये, एक अगर कोई नया बंदा राइट शेयर को अवेल करना चाहे तो उसको ये अगर राइट शेयर 25 पैसे 30 पैसे का मिलता है और इसके साथ वो 14 रुपये और जमा करवाएगा तो उसको 14.5 रुपये के करीब करीब जो है ना इसका पैर का राइट शेयर की वैल्यू पड़ जाएगी ये। 16-17 रुपये का रेगुलर अगर ट्रेड कर रहा हो तो उसके लिए फिर भी थोड़ी सी अट्रैक्शन इस तरह हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बेहतर ये है कि फिर राइट शेयर को बेचकर या उसी का पैसा जो है आप रेगुलर के अंदर डाल दें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर ट्रीट के अंदर भी डालना चाहते हैं तो ट्रीट भी बुरा स्टॉक नहीं है। इस लेवल पर ट्रीट सही यानी ज़बरदस्त स्टॉक है ये। 30 रुपये के करीब करीब जो है, जैसे अभी इसने रिसेंटली जो बॉटम लगाया था ट्रीट ने 29 रुपये और 56 पैसे का, उसके बाद ये फिर रिकवर हो गया और 30 रुपये 99 पैसे पर क्लोज हो गया ये। और कल के दिन अगर ट्रीट जो है ये 32 रुपये से ऊपर ऊपर कहीं क्लोज हो जाता है तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट 35 रुपये से ऊपर हो जाएगा ये। तो ट्रीट के अंदर भी इसका पैसा लगाया जा सकता है। जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर, ठीक ठाक। अच्छा जी कायद साहब, मैंने सिस्टम तो लिया हुआ है और अब मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो 31 से पहले जो है ना वो जो भी रेट होंगे बेच दूंगा। दूसरा मुझे कोई बताइए कि एफर्ट में इस वक्त बेहतर है बाइंग करनी या ईपीसीएल में, जी कौन सा बेहतर है इन दोनों में से? जी जी सर, जो है ना अभी ठीक है सिस्टम लिया जा सकता है ना, लेकिन वही है कि आपने एक्स से पहले जो है ना आप इसके अंदर एग्जिट करें तो वो ज़्यादा सेफ हो जाएगा ये। सर इसका जो है ना अभी जो इसने 5 रुपये डिविडेंड दिया और उसमें ये एक्स अगर हो गया, मेरे ख्याल में एक्स हुआ नहीं है ना, जो एफर्ट है ये एक्स हो जाएगा तो फिर ज़्यादा चांसेस ये है कि ये थोड़ा नीचे आ जाएगा ये तकरीबन 75 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है, यानी 5 रुपये डिस्काउंट होगा, फिर कुछ टाइम थोड़ा सा 2 रुपये अपने पैसे गिराएगा ये और ये आ जाएगा 75 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो वहाँ पर आप एंग्लो फर्टिलाइजर जो है वो ले सकते हैं ये। अभी फिलहाल इसका रेट नहीं है लेने वाला ये। ईपीसीएल ठीक है सर, अगर आप ईपीसीएल लेना चाहते हैं तो ईपीसीएल की भी अभी डेट आ रही होगी एक्स की। अगर आप डिविडेंड के लिए लेना चाह रहे हैं तो फिर तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते। अगर वैसे ही आप लेना चाह रहे हैं जी जो है ना मैं इसको ले लूँ और अच्छा रेट देगा तो फिलहाल इसको भी एक्स हो रहे थे अभी। ईपीसीएल ने भी 5.5 रुपये का जो है वो डिविडेंड दिया हुआ है ये, तो जब ये एक्स हो जाएगा तो ये भी मेरे ख्याल 50 से नीचे नीचे कहीं एक दफ़ा ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं ये। जी हामिद महमूद साहब कराची से। जी गाय साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो बस ऑब्जर्वेशन ही है नॉलेज के लिए। बिग प्लेयर, जब आप कहते हैं कि जब बिग प्लेयर आएगा तो मार्केट चलेगी, तो बिग प्लेयर तो अभी भी मार्केट में है ना, जैसे WTL में भी है, मतलब वो छोटे अभी डिस्काउंट पे वो भी शेयर ले रहा होगा, थोड़े थोड़े करके ले रहा होगा। मार्केट मूव जब करेगा तो वो जो अपना रिजर्व पैसा है वो डालेगा मार्केट में, ऑलरेडी शेयर भी है उसके पास। क्या ये बात सही है मेरी? दूसरी ये बताइएगा, पेनी शेयर आजकल बिल्कुल ही डल हो गए। जैसे कराची इलेक्ट्रिक पहले 3 रुपये 2 पैसे पे आके एकदम वापस भागता था, और CTM भी अभी ये दोनों रुके हैं वहाँ 3 रुपये 2 पैसे पे, CTM 4 रुपये पे। क्या वजह है? ये कोई लोग बड़े शेयर्स में चले गए हैं बताइएगा। जी जी सर, जो है ना जो बड़ा प्लेयर है ना सर, बड़ा प्लेयर जब वो पैसे डालता है ना तो वो वाज़िया तौर पर जो है ना वो नज़र आ रहा होता है ना कि उसके पैसे मार्केट के अंदर लगे हुए ये।
जैसे अभी मार्केट का ओवरऑल केसी इंडेक्स का जो वॉल्यूम नजर आ रहा है, उस वॉल्यूम में बड़ा प्लेयर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये हो सकता है इसमें जो है ना उसने इन्वेस्टमेंट की होगी ये, लेकिन नेक्स्ट अगली इन्वेस्टमेंट उसने कोई नहीं की फिलहाल, कि हम कहेंगे जी उसने अभी साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सर वो बड़ी पार्टी है, अरबों रुपए के हिसाब से उनके पास पैसे होते हैं, उनके चंद करोड़ भी जब किसी स्टॉक के अंदर पड़ते हैं तो नजर आ जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ा हाथ जो है वो आया हुआ है ये। तो अभी तक ऐसा किसी भी स्टॉक के अंदर उस तरह का वॉल्यूम नहीं बना ये, जब बड़े प्लेयर इनके अंदर जो है ना वो पैसा लगाते थे ये। कोई भी स्टॉक ले लें, फॉर एग्जांपल टैली ले लें, फॉर एग्जांपल हम टैली को कहते हैं कि क्या इसके अंदर बड़ा प्लेयर आया हुआ है, तो टैली के अंदर बड़ा प्लेयर तब था जब ये चलना शुरू हुआ था 4-5 रुपए से, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए थे ये, और फिर इसने हाई लगाया था, और जून के बाद से इस तरह का बड़ा वॉल्यूम किसी स्टॉक के अंदर उस तरह देखने में मिला नहीं है ये। तो शायद यही वजह है कि अभी बड़ा प्लेयर जो है वो रुका हुआ है। जब वो डालेगा तो आपके सारे छोटे मोटे जितने भी स्टॉक हैं उनको सबको पर लगेंगे, और आपको वो बाकायदा तौर पर अच्छे वॉल्यूम के साथ चलते हुए नजर आएंगे ये। चाहे वो कोसम है या सीटीएम है या पेस है या क्वाइस है, ये सारे छोटे छोटे स्टॉक आप देखेंगे कि उनके अंदर ठीक ठाक आपको एक जान नजर आएगी और वॉल्यूम नजर आएंगे कि मार्केट चल रही है ये। अब बड़ा प्लेयर कब आएगा वो जारी बात है, वो भी ये मुल्क के हालात को देख रहा होगा, या वो भी किसी के इशारे का इंतजार कर रहा होगा कि जब तक उसको भी कोई ग्रीन सिग्नल मिलता नहीं है तब तक वो मार्केट के अंदर फिलहाल इंटर नहीं होगा ये। वैसे मैं अपने हिसाब से सोच रहा था, जैसे अभी ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है ये जो इतनी ज़्यादा टसल चल रही है, तो बड़ा प्लेयर जो है वो या बड़े पैसों वाला बंदा क्या हुकूमत की तरफ होगा, या अपोजिशन में जो है ना बड़े पैसों वाले लोग बैठे हुए ये। तो मेरी यानी पर्सनल जो असेसमेंट है कि जो अपोजिशन वाले हैं वो ज़्यादा पैसों वाले लोग हैं, जो हुकूमत वाले लोग हैं वो थोड़े से जो है वो मेरी तरह ज़रा मुझे मादर से यानी गरीब से नज़र आते हैं। इस तरह उनके पास पैसा नहीं है, वरना हमें वो पैसा जो है मार्केट में नज़र आता है ये। और जहाँ पर हम अपोजिशन वालों की बात करते हैं, और सबको पता है कि अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं फिलहाल, तो वो काफ़ी अरसे से सियासत के अंदर भी रहे हैं और उन्होंने पैसा भी खूब कमाया ये और बनाया भी है ये। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि जो पैसों वाले असामियों वाले लोग हैं वो ज़्यादा रुझान जो है उनका पल रहा इस तरफ है ये। तो जब उनकी तरफ से इशारा आएगा तो पैसा यहाँ पर आएगा ये, अदरवाइज फिलहाल जो है वो लग नहीं रहा कि मार्केट में पैसा लगेगा। पैसा आएगा मार्केट में तभी ये मार्केट उठेगी, अदरवाइज इसी लो वॉल्यूम के साथ जो है वो चलती रहेगी। जी अब्दुल हनान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कोर्स स्टार्ट किया है माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत मज़ा आ रहा है कोर्स का। और दूसरा आज मैंने अमरेली स्टील में वो ली एंट्री क्या कहते हैं उसी बेस पे, और टीपीएलपी पे, तो क्या कहते हैं ठीक है? जी सर बिल्कुल ठीक है ना, बस उसी के मुताबिक जहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और इसको चलाए रखना है जब तक आपको ऊपर जाकर ऐसी कोई कैंडल्स या कोई ऐसी फॉर्मेशन नजर नहीं आती एग्जिट वाली, तब तक जो है आपने उसके अंदर से निकलना नहीं है। बिल्कुल कोर्स के मुताबिक जैसे जैसे बताया हुआ है, एंट्री तो आपने कर ली, एग्जिट भी वही आपको बताएगा, कोर्स ही बताएगा कि आपने एग्जिट कहाँ पर करना है। पैनिक होकर या एकदम से स्टॉक के अंदर से बिल्कुल भी ना निकले। अगर किसी स्टॉक को आपने बॉटम से पकड़ लिया ये, जैसे ये अमरेली स्टील हो गया या टीपीएलपी हो गया, ये अभी बिल्कुल बॉटम पर आए हुए थे ये, अगर यही इनका जो है वो रिवर्स हो जाता है यहाँ से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अमरेली की अगर हम लोग बात करें तो डे के टाइम फ्रेम में अमरेली जो है इसने अगर कल इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनती है तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना रही है और इसके स्टॉप लॉस बनेगा 29 रुपये और 50 पैसे के राउट अबाउट ये। और जो जो ये ऊपर जाता जाएगा, अगर कल ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसकी कंफर्म हो जाएगी, और वो आपने इधर बात कोर्स में पढ़ा हुआ है सारा। तो इसको चलाई रखें, और ये हमने कोर्स में यही बार बार जो जोर दिया हुआ है कि अगर कोई स्टॉक नीचे आता है और इसको आप पकड़ लेते हैं प्रॉपर, तो आप उन लोगों में शामिल होंगे जो बस में पहले सवारियों में आप बैठ गए। अब आगे सफ़र काफ़ी लंबा है। अमरेली ने यहाँ से अगर अमरेली चलना शुरू हो गया तो इसने जाके कम से कम 47-48 रुपए के करीब करीब जाकर ब्रेक मारनी है ये। तो वहाँ पर आपकी राइड जो है वो अच्छी खासी राइड आप इसकी इंजॉय कर सकते हैं ये। जी कमरान भट्ट साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।